सब उसे लूजर कहते थे। क्लास के लास्ट बेंच पर बैठा हुआ एक लड़का जिसका नाम था आरव। ना कोई दोस्त, ना कोई रिस्पेक्ट और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन। लोग हंसते थे उस पर, टीचर्स उसे इग्नोर करते थे और घर वाले हमेशा कंपेयर करते रहते थे। और आरव बस चुप रहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या चल रहा था। आरव एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा एक छोटी सी जॉब करते थे, माँ घर संभालती थी। बचपन से ही एक लाइन उसके दिमाग में बार बार रिपीट होती थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। पहले टीचर्स ने बोला, फिर क्लासमेट्स ने रिपीट किया और धीरे धीरे आरव ने भी मान लिया कि हाँ, वो लूजर है। क्लास में जब भी आंसर देने का चांस मिलता, वो सिर्फ नीचे देख लेता क्योंकि उसे डर लगता था कि लोग फिर से हंसेंगे। एक बार उसने हिम्मत करके आंसर दिया और पूरी क्लास हंस पड़ी। भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। उस दिन के बाद आरव ने कभी हाथ नहीं उठाया। घर आके वो मिरर के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, तू सच में यूजलेस है। ये लाइन इतनी गहरी बैठ गई थी कि वो हर काम ट्राई करने से पहले ही हार मान लेता। एग्जाम आता तो पढ़ने के बजाय फोन स्क्रॉल करता क्योंकि उसके हिसाब से फेल तो होना ही है, तो कोशिश करके क्या फायदा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कूल में एक नया टीचर आया, वर्मा सर। बाकी टीचर्स की तरह वो सिर्फ मार्क्स नहीं देखते थे, वो एफर्ट देखते थे। एक दिन उन्होंने आरव को खड़ा किया और पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? आरव चुप रहा। सर मुस्कुराए और बोले, कल से तुम फ्रंट बेंच पर बैठोगे। पूरा क्लास हंसने लगा, लेकिन इस बार सर ने सबको चुप करा दिया। अगले दिन आरव फ्रंट बेंच पर था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सर ने क्वेश्चन पूछा, आरव खड़ा हुआ, हल्का सा बोला और गलत हो गया। क्लास फिर से हंसी, लेकिन इस बार सर बोले, गुड ट्राई। बस 2 वर्ड्स, लेकिन आरव के लिए ये सब कुछ बदल देने वाले थे। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, गुड ट्राई। पहली बार किसी ने उसकी गलती के बाद भी उसे अप्रिशिएट किया था। फिर एक दिन सर ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम लूजर हो? आरव चुप रहा। सर ने कहा, प्रॉब्लम तुम्हारे मार्क्स में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी बिलीफ में है। तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हारोगे, इसलिए तुम ट्राई ही नहीं करते, और जो ट्राई नहीं करता वो जीतेगा कैसे? ये बात सीधा आरव के दिल पर लगी। उस रात उसने एक छोटा सा डिसीजन लिया, मैं बस एक बार सीरियसली ट्राई करूंगा। नेक्स्ट डे वो सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ने बैठा, लेकिन फुल फोकस के साथ। अगले दिन 40 मिनट्स, फिर 1 आवर। धीरे धीरे वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने लगा। लेकिन जर्नी इजी नहीं थी। कभी समझ नहीं आता था, कभी नींद आती थी, कभी मोटिवेशन जीरो होता था, और कई बार वो फेल भी होता था। और हर बार उसके दिमाग में वही पुरानी आवाज आती, तू लूजर है। लेकिन इस बार आरव रुकता नहीं था। वो खुद से कहता, शायद मैं लूजर हूं, लेकिन मैं ट्राई करने वाला लूजर हूं। और वो फिर से उठ जाता। 3 महीने बीत गए, कोई बड़ा चेंज नहीं। 6 महीने थोड़ा इंप्रूवमेंट, 1 साल लोग नोटिस करने लगे। फिर एक दिन रिजल्ट आया, आरव क्लास के टॉप 5 में था। जो लोग उस पर हंसते थे अब वही पूछ रहे थे, भाई तू कैसे किया? लेकिन रियल चेंज मार्क्स में नहीं था, रियल चेंज उसके अंदर था। अब वो मिरर के सामने खड़ा होता और कहता, मैं लूजर नहीं हूं, मैं लर्नर हूं। टाइम के साथ आरव ने स्कूल टॉप किया, कॉलेज गया और अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा। फेलियर्स अब भी आते थे, लेकिन अब वो टूटता नहीं था क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। और फिर एक दिन वही आरव स्टेज पर खड़ा था और हंड्रेड्स ऑफ लोग उसकी स्टोरी सुन रहे थे। वो कह रहा था, लोग मुझे लूजर कहते थे, लेकिन सच ये है कि मैं खुद को लूजर मानता था। जिस दिन मैंने अपने दिमाग की स्टोरी बदली, मेरी लाइफ बदल गई। रूम में साइलेंस था, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक आरव होता है जो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, जो ट्राई करने से पहले ही हार मान लेता है। आरव ने आखिर में कहा, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी दुनिया नहीं है, तुम्हारा खुद का बिलीफ सिस्टम है। जिस दिन तुमने खुद पर डाउट करना बंद कर दिया, उस दिन तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। और आज जिन लोगों ने उसे लूजर कहा था, वही लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम खुद को लूजर समझते हो तो दुनिया तुम्हें कभी विनर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर तुम खुद को एक चांस दे दो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर ये स्टोरी तुम्हें टच करे तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो मोटिव टॉक, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है।